हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम आपको सचिवालय सहायक जो कैसे प्री के एग्ज़ाम्स जो है निकलेगा उसके बारे में कुछ आपको परिचित हम करवा रहे हैं। उसके लिए कौन कौन सी बुक्स होगी, उसके लिए आपकी बुक्स के अलावा जो है आपकी क्या रणनीति होगी। मान लीजिए सपोर्ट आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक्स हैं, तो बुक्स होने से क्या आपका प्री का एग्जाम्स निकल जाएगा? ये स्वाभाविक सी बात है। तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी बनानी होगी, अभी से ही बनानी होगी। देखिए कितना और सटीक आपका इसी तरह से जो है 50% मार्क्स जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर इस बात को आप फॉलो करते हैं। तब हम लोग भी तैयारी करते थे ना दोस्तों, तो हम लोग का भी मैथ बड़ा कमज़ोर था, लेकिन मैथ को कैसे स्ट्रांग हम लोग किया। आज तक हम मैथ का कहीं क्लास, किसी कोचिंग या अदर सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोचिंग का हमने सहारा नहीं लिया। बस मेरा एक्सपीरियंस और जो भी मेरे सीनियर जो भैया लोग जो हुआ करते थे उन लोगों से हम सीखते थे, और सीखने की ललक आज भी मुझ में है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी से ही स्ट्रेटजी बनाइए। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी गर्ल्स जो है फ़ोन कर रही हैं, महिलाएं भी फ़ोन कर रही हैं, सर मेरा मैथ्स ही कमज़ोर है। एक बात बता देते हैं, सबका कमज़ोर है। अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो उसका रीजनिंग सही नहीं है, जिसका रीजनिंग सही है तो जीएस सही नहीं है। आप इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो मानना होगा। कारण क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं कि जीएस के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जहाँ पर आपका मार्क्स जो है ज़्यादातर इंक्रीज होता है वो लोग उनको भूल जाते हैं। तो जीएस के बदौलत आपका रिजल्ट नहीं होगा। जो ऑलरेडी जो बैंक में जॉब कर रहे हैं, जो यूडीसी का एग्जाम्स जो क्लियर कर चुके हैं, जो ज्वाइन भी कर चुके हैं, उनका रिजल्ट्स भी आ चुका है, तो उन लोगों की थोड़ा सा बेहतर तैयारी है। कारण क्या है कि एसएससी ग्रेजुएट लेवल जिसको यूडीसी बोलते हैं, तो उन लोगों का सिलेबस वही है जो बीएसएससी थर्ड सीजीएल में जो सिलेबस है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मैथ्स पर। देखिए ये आपका मैथ्स का सेक्शन हो गया। मैथ्स में क्या करेंगे, आज से ही आप लोग क्या करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी अब तक से सीजीएल्स का एग्जाम होगा या बीएसएससी जो भी एग्जाम्स जो हुआ है उसको आप पहले क्वेश्चन का कलेक्ट कीजिए, और कलेक्ट करने के बाद जो है उसमें मैथ्स का जो देखते होंगे सेंट्रलाइज कुछ क्वेश्चन जो है आपको देता है। सेंट्रलाइज मीन्स की परसेंटेज रहेगा ही, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा ही, पाइप एंड सेटर्न रहेगा ही, एवरेज रहेगा ही। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन क्या करता है कि डायरेक्ट रूप से जो है आपको चैप्टर से आपको पूछता है, उसका कलेक्शन बनाइए। कलेक्शन खास करके, और मान लीजिए आप एलडीसी का बहुत सारा एग्जाम्स हुआ है बिहार में, और पिछला आप देखते होंगे कि जो आपका 2014 में जो वैकेंसी जो आई थी उसका भी एग्जाम्स हुआ है, उसको भी आप उठा लीजिए। तो मैथ्स में क्या है कि अभी से ही आप प्रैक्टिस में लग जाइए। उसमें ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसमें आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंटू 4 पर क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का। ठीक है ना, 100 मार्क्स का आपका होगा। तो इसमें 100 में आप ये देख लीजिए कि कितना आप ला सकते हैं। रीजनिंग पहले हम मैथ्स पर चर्चा करते हैं। तो मैथ्स में अगर चर्चा करते हैं तो सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है उसमें आपका एवरेज आपको नहीं छोड़ेगा, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस ये अभी आपको नहीं छोड़ेगा, परसेंटेज है ना। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है ना, इसमें क्वेश्चन का एक कलेक्शन बनाइए, अभी से नोट कीजिए। अभी बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन जो दिया था कि 10 में लोग जो है एक पार्टी में जाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल हाथों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको आया था। ये हम लोग क्वेश्चन को झेल चुके हैं, एग्जाम्स में आ चुका है, लेकिन मुझे लगा था कि अगर पीटी में रिजल्ट जो है रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम ये क्वेश्चन को 100% डालते, क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा था, और वही क्वेश्चन डालते जो आपको एग्जाम्स में, चूंकि मेरे पास कलेक्शन है। तो हम क्या किए कि बहुत सारे क्वेश्चन को जो एग्जाम्स में जैसे पूछा था उस क्वेश्चन को क्या किया कि चैप्टर वाइज क्या कलेक्ट किए।
और कलेक्ट करने के बाद जो है क्या हुआ कि हो सकता है कि आपका मैथ जो है जो कमज़ोर है, तो 25 में से आप 15 से कम 20 क्वेश्चन तो आप बना ही देंगे। और वैसा ही क्वेश्चन डालता है जो आपको जो है कम समय, चूँकि आपका क्वेश्चन पता है ना 150 क्वेश्चन है और 2 घंटा 15 मिनट का समय है, तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेटर लोग जो है उसी टाइप से क्वेश्चन डालते हैं जो सीमित समय में बन जाए, तो ज़्यादा आपको टफ लेवल का नहीं आएगा। एसएससी ग्रेजुएट लेवल मेंस में पहले हुआ करता था, उसको हम लोग मिनी आईएएस बोलते थे। वो क्या होता था कि बनाना पड़ता था और पर क्वेश्चन 25 मार्क्स का हुआ करता था। तो ऐसा भी कुछ कुछ था जो कि आपको, तो इसमें क्या किए, सबसे पहले कलेक्शन बनाइए क्वेश्चन का। उसमें आपको जैसे देखते होंगे एवरेज से आपका क्वेश्चन रहता है कि एक क्रिकेट मैच में 12 खिलाड़ी जो है फलाना औसत से चिलाना औसत से आपको इतना रन बनाए, उसमें से एक खिलाड़ी जो है क्या किया कि बढ़ गया या इतना रन बनाया, तो औसत के मैंने इस तरह से क्वेश्चन। अब मान लीजिए किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर 10, इस तरह से क्वेश्चन जो है। तो इस क्वेश्चन क्या है ना कि धीरे 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 आपका लेवल जो है हाई होता जाना चाहेगा। और देखते होंगे कि मैथ्स का जब सॉल्यूशन बुक्स जब लेंगे तो उसमें देखते होंगे लिखा रहता है LDC 2003, UDC 2005, ये सब लिखा रहता है। इसलिए तो क्वेश्चन को कलेक्शन कीजिए, कलेक्ट करिएगा तो मैथ्स में और बार बार आप एक रूटीन बना लीजिए, जीएस सबका स्ट्रांग होगा। और हाँ, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि सचिवालय सहायक निकालना इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर खिलाड़ी जो हैं आपको पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए आपको भी अगर क्वालिफाई करनी है तो रणनीति बनाइए और अक्टूबर नहीं तो नवंबर के फर्स्ट वीक या लास्ट में आपका एग्जाम 100% लेगा। इसके बारे में भी हम पहले बता चुके हैं। ये हो गई मैथ्स की बात। इसमें आपका लेके चलना है मेंसुरेशन भी, हालांकि मेंसुरेशन आपका है नहीं, ज्योमेट्री एडवांस और अलजेब्रा है नहीं, लेकिन आपका मैथ्स जब स्ट्रांग होगा, कलेक्शन जब करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपका मैथ्स जो है कि इसी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर उसको आप बनाइए, एक क्वेश्चन बनाइए, एक कॉपी मिला लीजिए और परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए, एवरेज से स्टार्ट कीजिए, प्रॉफिट लॉस सबका क्वेश्चन को लिखते चले जाइए और उसी को बार बार आप रिपीट करिए। मार्केट में आपके प्रैक्टिस सेट आएंगे। हम लोग भी ऑनलाइन टेस्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं और 8 मई से जो है ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग इच्छुक लोग होंगे वो लोग जो है 75418343 और 03 ये नंबर है। इस नंबर पर निश्चित तौर पर जो है आप कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो निश्चित तौर पर सारा प्रक्रिया आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कैसे आपको ज्वाइन करना है। दूसरा चीज़, आप रीजनिंग में जाएंगे। रीजनिंग में आपका क्वेश्चन क्या है 50, पर क्वेश्चन का कितना मार्क्स का 4, यानी कि 200 है ना, ये 200। इसमें से मुझे जो एक्सपीरियंस है, मेरा भी जो है मैथ थोड़ा सा कमज़ोर था लेकिन उसको स्ट्रांग बनाया गया। लेकिन आज भी अगर हम रीजनिंग से सवाल करते हैं तो मेरा 50 में 50 बनता है। कारण क्या है कि इसका जो लेवल जो होता है ना, माइंड फ्रेश, जिसका माइंड जो है एकदम बिल्कुल फ्रेश होगा, कहीं भी किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं होगा, एकदम खुले मिजाज से जो है कि आप बैठने चलेंगे, बनाने चलेंगे तो निश्चित तौर पर जब आपका 50 में 50 तो बनेगा ही बनेगा। और जो बैंकिंग वाले जो लोग हैं उन लोग का मैथ और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होगा लेकिन जीएस कमज़ोर होगा। रेलवे एसएससी लोग वाले हैं, रेलवे वालों का जीएस स्ट्रांग होता है, मैथ रीजनिंग कमज़ोर होता है, लेकिन उसमें मैथ सबसे कमज़ोर मिलता है। इसलिए हर लोगों का कोई ना कोई सेक्शन जो है कमज़ोर होता है, इसलिए उसको अन्यथा नहीं लेंगे। हर लोग हैं, इसलिए आप लोग जो है सेक्शन वाइज बांट जाइए और बांटने के बाद कलेक्शन कीजिए। और नीचे जैसे मान लीजिए आप रीजनिंग में जा रहे हैं, रीजनिंग में आपका कैलेंडर से आएगा ही, ब्लड रिलेशन आएगा ही, डाइस जिसको बोलते हैं पासा वो आएगा ही, सीटिंग अरेंजमेंट आएगा ही, क्लॉकवाइज से आएगा ही, कोडिंग डिकोडिंग से आएगा ही, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि बहुत आसान देता है। ठीक है, फिर फिगर से भी आएगा। तो ये कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली घोड़े हैं, कुछ घोड़े जो हैं गधे हैं, देता है ना। तो वो जो है वेन डायग्राम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोलता है कि यह मेरे माता के बुआ के इकलौते पुत्र हैं। तो उस लड़का से उस चित्र का क्या संबंध है, ये सब ब्लड रिलेशन से संबंधित हो गया। डाइस में जब देखते होंगे तो 6 आपका देता है डाइस, जो कि आप लोग लूडो जिसको पासा जिसको बोलते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होता है फिगर, और उसमें या तो डैश डैश बूंदा बूंदा टाइप का होता है। तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1 2 3 4 इस तरह से क्वेश्चन देता है। सीटिंग अरेंजमेंट में जाएंगे तो मान लीजिए कि छात्रों की एक कतार में गणेशवा का क्रमांक जो है बाएं से 20वां है, जबकि रमेशवा का स्थान जो है दाएं से 30वां है। जब ये दोनों आपस में परस्पर स्थान परस्पर बदल लेते हैं
तो गणेशवा का स्थान बाएं से जो है 27वां हो जाता है। ठीक है, तो इस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या है, इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, ये सब क्वेश्चन आपको आएगा। कभी कभी देता है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, लेकिन उतना छोटा नहीं है जितना कि डी। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, मोटा मोटी से भी, मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आएंगे, मेरा जो मानना है। कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल रहेंगे, आपका फिगर से भी देखते होंगे, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है ना जी। ये मान लीजिए कि आपका 16 हो गया, ये 25 हो गया, है ना, ये 36 हो गया, ये वाट हो गया। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है 7 का स्क्वायर, यानी कि आपको जो है कितना हो जाए 49। तो क्वेश्चन क्या है कि रीजनिंग में आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, इसका भी जिनका कमजोर होगा वो निश्चित तौर पर कलेक्शन बनाएंगे। बुक्स ले लीजिए, बुक्स लेकर के पढ़िए, है ना। ये आपको एक डाइस डाल दिए थे, डाइस। उसके बाद आपका जीएस लेवल, जीएस लेवल में सबका कॉन्फिडेंस हाई रहता है कि जीएस मेरा बहुत स्ट्रांग है। कोई भी लड़का से पूछिएगा तो निश्चित तौर पर वो कहता है कि मेरा जीएस बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन सबसे बदमाश और सबसे जो है आपको कम मार्क्स जो लाना, ये जीएस का ही खेल होता है, क्योंकि वहाँ पर सस्पेंस होता है, ए मारे कि बी मारे, बी मारे कि सी मारे। तो जब आप लेवल बना लीजिएगा इस जीएस में, आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि जीएस में आपका कितना क्वेश्चन है, 50, और 25 क्या है आपका साइंस है, यानी कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है ना। तो इस 75 में साइंस में सबसे ज़्यादा आपको जो है फिजिक्स होंगे, बायोलॉजी होंगे, उसके बाद कम में आपका केमिस्ट्री आता है। तो क्वेश्चन का अब रह गया कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपको ज़्यादा आता है। तो इसके लिए आपको वीडियो एक बनाएंगे। तो हम आपको इसलिए बता रहे थे कि कम समय में और बेहतर तैयारी और प्री कैसे निकालेंगे, तो बुक्स निश्चित तौर पर आप लोग ले लीजिएगा। हमने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है कि दृष्टि पब्लिकेशन का बुक जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव भी दी है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। ऐसे दृष्टि पब्लिकेशन का बहुत सारे बुक्स मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन उसमें जो है आपको पढ़ना होगा। करेंट का बुक्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का यूज करिए, क्रॉनिकल का यूज करिए, सामान्य ज्ञान दर्पण का यूज करिए। उससे क्या होगा कि करंट का कलेक्शन आपका बनेगा हर मंथ। ठीक है ना, बिलो यानी बिफोर और आफ्टर, ये सब जो है कलेक्शन लेके चलिए। अगस्त में आपका जो है आपका वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से लीजिएगा तो उसका कलेक्शन आपका बनता चला जाएगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन, ज्योग्राफी की। तो वीडियो जो अगला जो हम आप लोगों को बताएंगे कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हम जो है, हमसे लड़का लोग पूछता है कि सर कितना आप पढ़ते थे, हम बोलते थे भाई हम ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद जो है कि सब सारा एक्सपीरियंस हुआ, क्वेश्चन को हम सर्च करते थे, क्वेश्चन किस लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, आने की फुली संभावना है। ठीक है, तो इसलिए जाकर के मेरी बेहतर तैयारी हुई। नहीं तो मैं सही बता रहे हैं कि सचिवालय सहायक के बारे में हम जानते तक नहीं थे। 2014 में जो हम लोग ज्वाइन किए थे तो हम लोग जानते तक नहीं थे। ठीक है ना, लेकिन दोस्त ऐसे ऐसे मेरे रेलवे में जो लोग थे, पर्सन थे, दोस्त थे, वो लोग जो है जाकर के इसको बताते थे, और पढ़ाने के क्रम में ये सब सारा जो है स्ट्रांग हुआ। और ज़्यादा हम नहीं पढ़ते थे, 2 से 3 घंटा पढ़ते थे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कितना पढ़ना चाहिए, ये वो दिस डैट, दम लगा के हैसा वाला हाल कि आज हम पूरा पढ़ के फरिया ही देंगे, है ना। ऐसा कभी नहीं सोचना है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कहा गए दास कबीर। तो चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है। कैसे आपका मेमोरी जो है काम करेगा, कैसे आप जो है याददाश्त बढ़ाएंगे, ये सब सारा सेक्शन जो है आपको धीरे धीरे चैप्टर वाइज जैसे ही आपको बताने की हम कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको हम जो निश्चित तौर पर, जैसे आप मान लीजिए सपोर्ट डेट कि आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में आपका मान लीजिए आपका एंसेंट भी है, मेडाइवल भी है, मॉडर्न भी है, निकाल करके देख लीजिएगा। उसमें मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न मतलब 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था और 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। तो उस पीरियड में पूरा पढ़ेंगे। उस पीरियड में भी आपका 1885 से लेकर के 1947 के मध्य जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। गांधी युग है, ठीक है ना। फिर आपका जो है गवर्नर जनरल देखते होंगे, अधिनियम है, और उसी पीरियड में आप देखते होंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी से भी रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन उसमें से टच करता है। जैसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़े ना, तो एक अधिनियम भी हो गया, एक 1909 में आपको पढ़ना भी है ना। इनमें से किस अधिनियम द्वारा जो अल्पसंख्यक वर्गों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, है ना, मांग किया गया था, डिमांड किया गया, ये सब क्वेश्चन
है ना। तो ये मान लीजिए सैंडलर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित है, तो कब बना था, ये सब जो है आपका 1917 भी चले जाएंगे, हालांकि 1919 हो गया था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो अधिनियम से भी सवाल आते हैं, और वो जब पढ़िएगा तो आपका मॉडर्न भी कंप्लीट होगा और आपका पॉलिटी भी होगा। और कौन कौन सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये सब हमको बहुत बड़ा चला जाएगा वीडियो, लेकिन हम क्या करेंगे उसमें कि छोटा छोटा सेक्शन वाइज लेकर के हम जो है, जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेट कि आपका पॉलिटी ले लिए, तो पॉलिटी का हम सेक्शन बता देंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। जैसे पंचायती राज आप भूलेंगे नहीं, पंचायती राज चूँकि 1959 पता है, राजस्थान के नागौर जिला 2 अक्टूबर, ठीक है ना, राजस्थान में पहली बार। तो पंचायती राज जो है अब भारत में सब भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज है, ये बहुत कम बच्चा लोग जानते हैं। वो स्टेट का नाम है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप, जैसे पंचायती राज हो गया, आपका मौलिक अधिकार, उसके मूल अधिकार जिसको बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, निर्वाचन हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, पीएम, ठीक है ना, ये सब सेक्शन क्या है, जैसे महान्यायवादी, तो जैसे अमेंडमेंट, ये सब क्वेश्चन पढ़ना होगा, ठीक है। कुछ सेक्शन उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं भी पढ़िएगा तो आपका काम चल जाएगा। वैसे मॉडर्न है, मॉडर्न आपका मान लीजिए 1707 से स्टार्ट होता है ना, 1947 तक पढ़ना है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये सब मत पढ़िएगा तभी का काम चल जाएगा। 1857 का विद्रोह से स्टार्ट कीजिए, और वहाँ से 1885, उसके पहले जो है 57 और ये सब के बीच में जो है आपका बहुत सारा प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये सब सारा क्वेश्चन जो है आपको इस पीरियड का आते हैं। उसके बाद आपको 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है, तो बड़ा ही एक जो है दिलचस्प जो है कि मॉडर्न का एक कहानी मिलता है। तो उसमें हम क्लास भी लेंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे भी, बहुत सारे सेक्शन से पढ़ाए भी हैं, तो मेरा पढ़ाने का अंदाज भी आप लोग देखे होंगे। टू द पॉइंट हम यही कोशिश करेंगे कि जितना भी हम सेक्शन पढ़ाएंगे आपको एग्जाम्स में वो आएगा, और हूबहू आएगा, उससे बाहर आपको जो है 5 से 10% ही क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपका IQ पर डिपेंड रहता है, जैसे देखते होंगे ना, जो आपका पूछा था बिहार SI में, ठीक है ना, कि डोसा बनाना, इनमें से कौन सा उदाहरण है, ये सब क्या है, किताब में नहीं मिलेंगे, ये सब जो है आपका IQ पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कलेक्शन करेंगे ना, कलेक्शन कीजिए, पढ़िए, बनाइए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वेबसाइट का टेलीग्राम पर देंगे, एक से एक जो है वीडियो भी डाला हुआ है, और आप जो है कि PDF भी अपलोड किए हुए हैं। और आपका 24 जो है अप्रैल को बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है। बिहार दरोगा मेंस से पहले जो है कुछ बच्चों को कुछ गुर सिखानी है, बताएंगे, ताकि वो एग्ज़ाम्स में जा कर के आपको सिलेक्शन हो जाए। तो 24 को एग्ज़ाम है, निश्चित तौर पर जो है 23 तारीख को हम एक वीडियो भी अपलोड करेंगे। आज आपका 21 हो गया, 23 तारीख को बिहार दरोगा से रिलेटेड मेरा कुछ पार्ट होंगे, जो कि हम डायरेक्ट जो है आपको हो सकता है कि आपको लाइव बताएं, या आपका वीडियो जो है 10 मिनट का ही क्यों नहीं हो, वो सेक्शन पढ़ के जाना होगा, देखना होगा। क्योंकि हमारे बच्चे जो है अच्छा मैक्सिमम मार्क्स ला रहे हैं, और मेरी क्वेश्चन का जो क्वालिटी होती है ना, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो थोड़ा सा आप समय निकाल के देख लीजिए कंटेंट में जान है या नहीं, और एक्सपीरियंस जो है सबसे बड़ा काम करता है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे जो आपसे सोचने पे मजबूर हो जाइएगा, ठीक है। जैसे सिंपल क्वेश्चन है, हर लोग यूनिवर्सिटी पास किया है, हर लोग विश्वविद्यालय पास किया है, क्योंकि आपका किसी न किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आप किए होंगे। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है कि भारत में जो है कुल जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो बहुत लोग नहीं बता पाएगा, क्योंकि वहाँ तक उसका माइंड जो है सर्च किया ही नहीं है ना। बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं ये भी नहीं बता पाएंगे आप, मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना। जैसा आपको पूछा था बिहार दरोगा में, पूछा था ना कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था ना। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको जो है निश्चित रूप से कलेक्शन करना होगा, बनाना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, और बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग को ये बहुत पसंद आया होगा। तो हम लोग जो है 1 मई से जो है ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, 8 मई से ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रही है, उसमें 7 टीचर पढ़ाएंगे, और सब जो है वेल मेंटेन, और कहीं ना कहीं वो जॉब करते हैं, वैसे वैसे टीचर को हम लोग हायर किए हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर जो पहली बार मेरे चैनल को, चाहे पहली बार मेरे अगर
टॉपिक को किसी सेक्शन से अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आशा करते हैं कि निश्चित रूप से उसको जो है अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा। और जो लोग अभी तक से जो है मान लीजिए नोटिफिकेशन आपको चाहिए, जो सच्चाई आपको चाहिए, जो आप देखते हैं कि आना चाहिए, तो जिनको अगर लगता है कि पहली बार हमको वीडियो मिल जाए सरकार, तो निश्चित तौर पर जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जब भी हम याद करते हैं, जब भी हम क्लास लेते हैं तो जय हिंद से स्टार्ट करते हैं और इनकलाब जिंदाबाद से हम जाकर के समाप्त करते हैं, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, यही मेरे जो है सबसे बड़े प्रणेता और उन्होंने सीख दिया है। ठीक है, आज जो कि खुले आसमान के नीचे हम जो है स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।